इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों का यहाँ पर टेंशन बना हुआ है कि बीपीएससी पीआरटी से क्या आप लोग यहाँ पर बाहर होंगे या फिर जो है आपको शामिल करने को लेकर सरकार यहाँ पर बीच का जो है वो रास्ता निकालेगी। बाकी आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को लेकर दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक आप लोग यहाँ पर शिक्षक बने रहेंगे या फिर जो है आप नहीं बनेंगे, इसको लेकर फैसला, इसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग आप लोग बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आप सभी लोग तैयार रहेगा। डीवी को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका किसका पलड़ा भारी है, मतलब बीएड कैंडिडेट का यहाँ पर पलड़ा भारी है या फिर डीएलएड कैंडिडेट का, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपका कुछ कंफ्यूजन भी होगा उसको लेकर भी हम यहाँ पर लिख लिए ताकि आपका कुछ भी यहाँ पर डाउट वगैरह जो है उन रहे। आगे हम बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पटना 9/9/2023 मतलब 9 सितंबर 2023 और आज ही है आपका 9 सितंबर 2023। और यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला जो है आपका 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह का मतलब ये नहीं कि आपका 7 दिन का समय लगेगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि 2-3 दिन में जो है आपका इस मामले का आपका क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी और जो बिहार का शिक्षा विभाग है उनकी दोनों की यहाँ पर जो है आपकी बैठक होने वाली है और इस बैठक में आपका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस बैठक में कुछ आपका पेंडिंग रखा जाएगा और बोला जाएगा कि अगले बैठक में जो है आपका निर्णय होगा। ये जो आपका बैठक होगा, इसी बैठक में आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल रहेंगे या फिर बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर आप यही सोचेंगे कि अचानक मतलब यहाँ पर इस तरीके का क्यों बैठक किया जा रहा है, तो देखिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आप यहाँ पर समझेंगे कि इस तरीके का बैठक हो रहा है। आप यहाँ पर ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं 6 सितंबर 2023 का, यहाँ पर 5 सितंबर 2023 को बिहार का जो शिक्षक भर्ती हुआ है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, उसके संदर्भ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपके कुछ यहाँ पर डिसीजन दिए गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीती 24-25 तारीख को जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ था, तो ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आपका प्रकाशित किया जाए। भले ही यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर बोला गया कि कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीएड वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ये जो आपका 24-25 तारीख को बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ था, तो इसका रिजल्ट बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों का जारी किया जाए। ऐसा क्यों यहाँ पर बोला गया, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जो आपका राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, इससे पहले आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, तो इस याचिका को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो आपका राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको यहाँ पर बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिथिल किया जाए, मतलब बिहार की प्राइमरी टीचर में जो है इसको लागू न किया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी यहाँ पर राहत नहीं दिया गया और बीएड अभ्यर्थियों की याचिका मतलब जो निवेदन था उसको यहाँ पर खारिज जो है कर दिया गया। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है, मतलब यहाँ पर आदेश दिया गया कि जो प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी टीचर है, और खास करके यहाँ पर बिहार की बात करें तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की जो आपकी मतलब प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर इसी के बाद आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद ये जो आपका डिसीजन था, क्योंकि इससे पहले आपका कोई भी बिहार के संदर्भ में डिसीजन नहीं आया था, और ये जो आपका डिसीजन था 11 अगस्त वाला, तो यहाँ पर ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया कि भले ही हम बिहार सरकार को पार्टी यहाँ पर न बनाए हों, लेकिन ये मेरा निर्णय जो है वो पूरे भारत भर के लागू रहेगा कि बीएड वाले प्राइमरी से अपात्र रहेंगे, मतलब वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर जैसे ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मतलब आया, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी है, बीपीएससी ने तुरंत यहाँ पर शिक्षा विभाग को पत्र जो है वो लिखा और शिक्षा विभाग का क्या मंतव्य है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या मंतव्य है शिक्षा विभाग का, वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से मांगा गया। फिर उसके बाद इस तरीके का मीटिंग का जो है आपका जिक्र किया जा रहा है कि एक बैठक होने वाली है, 1 सप्ताह के अंदर आपका फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये तो आपका लेटर 6 सितंबर को ही बीपीएससी की तरफ से बिहार का जो शिक्षा विभाग है उनके पास यहाँ पर भेज दिया गया था। तो इसका मतलब है कि 2-3 दिन में जो है आपका क्लियर होगा, या तो आज तो आपका शनिवार है, फिर उसके बाद जो है आपका संडे हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मान लीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही आपका 2-3 दिन है जिसमें जो है आपका फाइनल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर बहुत जल्द आपको जो है डिसीजन देखने को मिलेगा बिहार के संदर्भ में कि प्राइमरी में आप एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं। बाकी जो आपका यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि बाहर या फिर बीच का रास्ता निकलेगा, तो देखिए इससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किसका पलड़ा जो है वो यहाँ पर भारी है, बीएड का या फिर जो है यहाँ पर डीएलएड का। देखिए बीएड के पक्ष में जहाँ तक मेरा मानना है, या फिर हो सकता है कि मेरे पास जानकारी ना हो, बीएड के पक्ष में आपका एक ही मतलब आपका डिसीजन मुझे जहाँ तक है वो यहाँ पर पता है 30 अगस्त 2023 को, 30 अगस्त 2023 को यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएड को एक तरीके से जीत जो है वो मिला है। शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हटाई। ये है आपका छत्तीसगढ़ का मामला। दरअसल छत्तीसगढ़ में यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका निर्णय आया कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केस कर दिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का
निर्णय है और ये निर्णय आपका पूरे भारत भर के लिए जो है वो लागू रहेगा। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती हो रही थी छत्तीसगढ़ में, उसमें यहाँ पर बीएड वालों को बाहर करके डीएलएड वालों का जो आपका प्रोसेस है, मतलब जो काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस है या फिर फाइनल रिजल्ट है, उसको यहाँ पर रनिंग पे जो है वो रखता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर जीत मिलता है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोलता है कि ये जो आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती हो रही प्राइमरी शिक्षक भर्ती उसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है वो शामिल मतलब किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आपका अंतिम डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी निर्णय होगा वो आपका जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उसके अंतरिम आदेश के जो है वो मतलब अंतरिम फैसले के जो है वो अधीन रहेगा। ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में जो है वो दिया। अब यहाँ पर अंतरिम आदेश का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वो यहाँ पर भले ही बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया था, लेकिन वो यहाँ पर बाहर करने के साथ साथ राज्य सरकार से जो है वो जवाब मांगा था कि एक नियत समय में आप यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट में अपना जवाब दे दीजिए कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर या फिर बीएड वालों को प्राइमरी में बाहर करने को लेकर राज्य सरकार के पास आपके पास मतलब किस तरीके का आदेश या फिर किस तरीके का अधिसूचना है, फिर आप क्या चाहते हैं बीएड वाले शामिल रहें या फिर नहीं। इस तरीके का जो है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पर बीएड को बाहर करने के बाद राज्य सरकार से अपना जवाब जो है वो मांगा था। और फिर नॉर्मल सी बात है, जो आपका राज्य सरकार है मतलब छत्तीसगढ़ सरकार है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एनसीटी के ऊपर डिपेंड है। और एनसीटी किसके ऊपर डिपेंड है, आप सभी लोग पता है कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के साथ है, क्योंकि आपने एनसीटी के अध्यक्ष जो थे योगेश सिंह उनका आपने स्टेटमेंट देखा था। और जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप देखें, भले ही यहाँ पर बीएड को बाहर करने को लेकर एनसीटी की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ एनसीटी जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही है। अब यहाँ पर ये तो आपका बीएड का पक्ष हो गया कि मतलब बीएड के पक्ष में एक थोड़ा सा आपका छत्तीसगढ़ का जीत मिला। हालांकि ये भी जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया था बीच में आपका ठप कर दिया गया था, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया कि बीएड को भी यहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए। बाकी अब हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ का मामला जो है आपका क्या है। बाकी ये ज़्यादा आपका पुराना भी नहीं है, 30 अगस्त आप देख सकते हैं, मतलब 10-12 दिन पहले का जो है आपका न्यूज़ है। अब यहाँ पर देखिए डीएलएड के पक्ष में जो है आपके क्या है, तो पहले यहाँ पर एनसीटी, क्योंकि पहला तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो डीएलएड के पक्ष में है। दूसरा यहाँ पर जो है आपका एनसीटी का आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकर देखेंगे तो जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो आपका बीएड को 28/6/2018 वाला जो आपका निर्णय था, अधिसूचना था कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल रहेंगे, उसको यहाँ पर एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से हटाकर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस डिसीजन को यहाँ पर जो है आपका चस्पा कर दिया गया है। आप जाकर पढ़ सकते हैं। पहला आपका पक्ष हो गया। दूसरा यहाँ पर पक्ष है, यहाँ पर एनसीटी की तरफ से कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से जो है यहाँ पर क्या कि ग्रीवेंस दिया गया, मतलब यहाँ पर जो आपका कंप्लेन वगैरह होता है जन सुनवाई पीएमओ पोर्टल पे दिया गया। और यहाँ पर एनसीटी की तरफ से जो है आपका जवाब दिया गया कब, 28 अगस्त 2023 को। और इस 28 अगस्त 2023 को ये आप डेट जो देख रहे हैं जहाँ पर हम यहाँ पर रेड किए हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि ये सभी चीज़ जो है आपकी मान्य रहेगी। बाकी इसके अलावा इस डेट में आप देखेंगे तो जो आपका 28/6/2018 वाला एनसीटी का अधिसूचना था कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे, उनको ब्रिज कोर्स कराएगा इस तरीके से, तो इसको यहाँ पर जो है आपका हटा दिया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा जो आपके जो कुछ भी एनसीटी आपका मान्य की है, जो कुछ भी डिग्री हो या फिर जो कुछ भी XYZ हो, उसका यहाँ पर डेट का जो है आपका मेंशन किया गया है। और एनसीटी की तरफ से ये भी बोला गया है कि आप एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वगैरह है उसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो एक तो आपका एनसीटी की तरफ से रिप्लाई हो गया। और तीसरा यहाँ पर आप मैटर देखेंगे, आपने देखा होगा कि आज से मतलब 9 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक जो भी कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म बीएड से आप लोग अप्लाई किए थे और आपके पास बीएड के अलावा डीएलएड का भी क्वालिफिकेशन है, तो इसको बदलने का जो है बीपीएससी की तरफ से मौका जो है वो दिया गया है। तब नॉर्मल सी बात है, आप अपने से भी तर्क लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि बीएड वाले यहाँ पर मतलब बीएड वालों की हार है, डीएलएड का जो है वो जीत है। क्योंकि जब यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड अभ्यर्थी योग्य हैं तो नॉर्मल सी बात है बीएड जब यहाँ पर एलिजिबल है तो इस एलिजिबिलिटी को बदलकर डीएलएड में करने का किसी भी तरीके का औचित्य ही नहीं है। क्योंकि जब बीएड और डीएलएड दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर के लिए, बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए, तो यहाँ पर क्यों बीएड वालों का डिग्री जो क्वालिफिकेशन है उसको बदलकर जो अभ्यर्थी डीएलएड के हैं वो अपना यहाँ पर डीएलएड करने का मौका जो है वो यहाँ पर क्यों जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ पर ये हो गया। और बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बातें यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पर बीएड को प्राइमरी से बाहर करने को लेकर उनका आदेश या फिर उनका मतलब कुछ उस तरीके का नोटिस वगैरह आपने कई सारे स्टेट में जो है वो देखा होगा। बाकी यहाँ पर देखिए बीच के रास्ते को लेकर कि यदि बिहार सरकार चाहती है कि हम यहाँ पर बीच का जो है वो रास्ता निकालें, तो देखिए बीच का रास्ता हमें जहाँ तक लगता है कि बिहार सरकार को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बीच का रास्ता एक शर्त पे आपका निकल सकता था, जब आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम नहीं हुआ था उससे पहले यदि सरकार चाहती तो एनसीटी की तरफ से सहमति बनाकर उस तरीके का कोई आदेश वगैरह या फिर कुछ उस तरीके का मतलब बीच का रास्ता निकाल सकती थी। लेकिन अब एग्जाम होने के बाद यहाँ पर बिहार सरकार भी अच्छे तरीके से फंस गई है। क्योंकि जो कुछ भी बिहार सरकार है, आपने देखा होगा कि बीच में जो आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था उसमें बोला गया था कि बिहार सरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर एनसीटी के ऊपर जो है वो डिपेंड रहेगी। एनसीटी की तरफ से जो कुछ भी आपका सूचना आएगा वो यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो मानेगी।
और यहाँ पर आपने साफ साफ देखा होगा। और यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका पहला हो गया, मतलब यहाँ पर पहला मैटर जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में। और यहाँ पर देखेंगे तो बीएड का मतलब यहाँ पर जो आपका याचिका है, जिस याचिका को खारिज कर दी गई है, क्योंकि यदि मान लीजिए इस याचिका को बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यदि याचिका को नहीं मतलब दाखिल नहीं किया गया होता, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक रास्ता और भी था। लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को जो है वो खारिज कर दी। तो नॉर्मल सी बात है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना आपके लिए और कठिन होगा, क्योंकि पहले ही जो है आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और आपकी याचिका को बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में आपकी याचिका को खारिज करते हुए फिर से आपको यहाँ पर बोला गया कि आप अपात्र हैं और प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी जो है यहाँ पर शामिल जो है होंगे। यदि मान लीजिए इस सभी चीज़ को दरकिनार करते हुए बिहार सरकार चाहती है कि हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया हो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी जो है यहाँ पर बुला देते हैं, तो एक तरीके से ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है बीच में जो है आपकी फंस जाएगी। और यहाँ पर फंसने का मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आपका दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो सरकार एनसीटी के ऊपर डिपेंड है बिहार सरकार, और एनसीटी के खिलाफ जो है यहाँ पर बिहार सरकार जा रही है। और बिहार सरकार के पास ऐसा मतलब विशेषाधिकार है कि एनसीटी के जो आपका अनुमति होता है उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीटी के अनुमति के हिसाब से ही आपने देखा होगा कि जो जनरल फीमेल होती हैं उनको सीटेट में पासिंग नंबर है वो 82 नंबर पे जो है एलिजिबल किया जाता है। जो एससी एसटी होते हैं उनको 75 नंबर पे ही यहाँ पर बिहार का जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होता है उसमें यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिना एनसीटी के अनुमति से यहाँ पर बिहार सरकार चाहती है कि हम बीएड वालों को शामिल कर लें, तो ये बहुत मुश्किल होगा और यहाँ पर आपका शिक्षक भर्ती जो है वो आपका यहाँ पर फंस जाएगा। और एनसीटी भी आप सोचेंगे कि एनसीटी अनुमति दे देगी, तो एनसीटी कभी भी इस मामले में अनुमति नहीं देगी, क्योंकि एनसीटी का खुद जो आपका पैर है, एनसीटी का पैर है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बांधा जो है वो जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप प्राइमरी में शामिल करने को जो आपकी अधिसूचना थी 2018 वाला उसको भी रद्द कर दिया गया है, और जो आपका ब्रिज कोर्स वाला मामला था उसको भी रद्द कर दिया गया। मतलब हर एक रास्ता जो है आपका बंद कर दिया गया है। बाकी देखिए जब तक आपका ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक यहाँ पर क्लियर जो है आपका नहीं हो सकता है। बाकी हम यहाँ पर अपने स्तर पर जो आपका निर्णय था या फिर जो आपका तर्क था उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम बता दिए। बाकी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो जितने भी लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाले हैं, खास करके यहाँ पर हम बात करें डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल सी बात है आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप लोग पूरा यहाँ पर तैयारी में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को डिले को लेकर लग रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि डिले वगैरह हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आपने बीच में देखा था कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है और बीपीएससी वो आपस में लड़ गए थे। यहाँ पर बिहार का जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया कि जो हमारे कर्मचारी या फिर जो हमारे टीचर हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ड्यूटी जो है उन्हें लगाया जाए। ड्यूटी लगाने से हमारा जो शिक्षा वगैरह है वो यहाँ पर कार्य जो है बाधित होता है। और फिर इस तरीके से आपका स्टेटमेंट दिया गया, हालांकि वो रद्द करने का प्रोसेस था। उसके बाद बीपीएससी चेयरमैन बहुत करारा जो है बिहार के एजुकेशन शिक्षा विभाग को यहाँ पर जवाब दिए, और फिर उसके बाद जो भी शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी लगे थे उनको यहाँ पर कार्य मुक्त जो है वो कर दिया गया है। फिर उसी तरीके से उसी रफ्तार से उसी मतलब मोटिवेशन के साथ आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो चला है। तो इसलिए ये जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, आपका डेट दिया गया है 12 सितंबर 2023 को कि आपका समाप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि मान लीजिए 2-4 दिन और जो है आपका एक्स्ट्रा चलेगा, कुछ लोग बीच में छूट गए हों या फिर अतिरिक्त जो है आपका समय जो है मिलता है। तो वहीं 20 सितंबर के आसपास जो है प्राइमरी टीचर का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समाप्त होता है उसके बाद आप लोगों का बीच में जो है ज़्यादा गैप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीच में गैप दिया जाएगा तो जिनकी ड्यूटी लगी है उनको यहाँ पर छुट्टी पर रखना पड़ेगा, और जो इतना सेटअप वगैरह इतना पूरा प्रोग्राम फैलाया गया है लैपटॉप या फिर जो कुछ भी इनका प्रोसेस है, तो उसमें ज़्यादा छुट्टी देना जो है वो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का सही जो है आपका निर्णय होगा। तो इसलिए जैसे आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समाप्त होता है उसके अगले दिन से ही जो है प्राइमरी टीचर का भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, चाहे बिहार के निवासी हो या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, पीछे का आप वीडियो जाकर जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है बिहार और अदर स्टेट में बस एक ही डिफरेंट है कि आप आरक्षण लिए हैं बिहार वाले जो मूल निवासी हैं, तो आपका आरक्षण का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको लेकर जाना है। बाकी सेम डॉक्यूमेंट्स जो है वो सभी लोगों का रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में भी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर वीडियो रहेगा, बाकी आप पीछे वाला जाकर वीडियो जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। देखिए 11 सितंबर तक आपके जो पीआरटी मतलब बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर चैलेंज जो है आपका लिया जाएगा। आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा, कोई प्रश्न पे आपको आपत्ति देना है, तो आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ जो है आप यहाँ पर चैलेंज जो है कर सकते हैं। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम यहाँ पर शेयर जो है कर देते हैं। बाकी आप यदि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे अपडेट आपके शेयर किए जाते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट आपका पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में होता है तो टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप जुड़ जाएगा। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र का आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए अभी तक के लिए यही अपडेट है। हालांकि जो कुछ भी मामला हो यदि उसको जल्दी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, दोनों अभ्यर्थियों को यहाँ पर फंसाकर मतलब इस तरीके से मामला पेंडिंग में रखना मतलब बहुत गलत है, क्योंकि दोनों अभ्यर्थी परेशान होंगे, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो या फिर जो है वो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी हो। तो ऑफिशियल जो कुछ भी अपडेट आता है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है उसका आप यहाँ पर इंतजार जो है वो करिए। और अभी तक जो कुछ भी है अभी तक आपका ऑफिशियल जो है नहीं है कि बीएड वाले बाहर होंगे या फिर जो है बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।